चलिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आज लेके आए हम लास्ट पार्ट है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये लास्ट पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 क्या कह रहा है? 7200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। क्या कह रहा है? ए के हिस्से का 3 गुना ये बराबर है, बी के हिस्से का कितना 4 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का कितना है 6 गुना आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं आपस में ये, तो क्या होगा, इनको रेशियो में निकाल सकते हैं। मैंने जब बराबर वाला चीज़ आपको बताई थी और यहाँ पर ए बराबर बी हो तो क्या आप इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते? बात समझ में आ रही है? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर समझिए। अब इसमेन करना क्या होगा आपको, रेशियो में बनाने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी करेंगे तो ये 3 है, इनटू में होता है ये 1/3 हो जाता है, ये 1/4 हो जाता है, ये 1/6 हो जाता है जब बराबर लगे हुए। तो ये मैंने आपको बताया, इनको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है, ये आपको मैं बेसिक में बता चुका हूँ। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा? 24, 6 चौक 24, यानी 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए क्या एलसीएम होगा 24। 3 का डिवाइड इसमें नहीं, 1/3 इंटू 24 ऐसे कर दो, 1/4 इंटू 24, 1/4 6 इंटू 24। आप करेंगे ये क्या आ जाएगा? 3 है यहाँ पर, 3 अट्ठे 24, ये 8, 4 6 24, 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 चौका 24, 4 2 से फिर कट जाता है। और रेशियो का मतलब होता है काट छांट के सबसे छोटी बनना अंत तक। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो रेशियो कितना है? 4 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, इस अनुरूप में उनको क्या करना है? बांटना है। कितने? 7200 रुपये को बांटना है। और इनको ऐड किया जाए, 4 और 3 7 और 2 9, कुल कितना है 9, और वहाँ पर कुल रुपए कितने हैं? 7200 रुपये हैं। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 800 रुपये। अब सबको क्या करना है, वो क्या कह रहा है 6 गुना है में बराबर है। तो बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा, यहाँ बी का कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है? 3। तो बी का हिस्सा 3 है, तो 1 बराबर 800 है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3। 1 बराबर 800 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, यानी कि 2400 रुपये हो जाएगा। जिस किसी का पूछेगा रख देंगे, ए का हिस्सा, बी के हिस्सा, सी के हिस्सा। बताइए आपके ये समझ में आया या नहीं आया? आगे नेक्स्ट देखिए। 21,200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी का 40%, बी का हिस्सा सी का 80% है। और क्या कह रहा है? तो बी और सी के हिस्सों का अंतर क्या है? एक बात बताइए, परसेंट अपने आप में रेशियो होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहले देखिए परसेंट क्या दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है। तो 40% को करने के लिए क्या 40/100 करते हैं, 20 दूनी 40, 20 25 बराबर 2/5 आएगा। और ये 80% है। 80% को क्या करेंगे हम कि 80/100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, कितना हो जाए? 4/5। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, माइंड में बैठा है। क्या बी का हिस्सा सी का 80%, ये तो क्या सी का लग रहा है इंटू ये क्या है? बी का। अब क्या कह रहा है? ए बी सी के अनुपात करते हैं, ए बी और सी का अनुपात अगर निकालते हैं हम तो क्या आएगा? कह रहा है वो ए बी का 80%, 40%, ए बी का 40% है, तो 40% बराबर 2 है, तो ए कितना 2, ये कितना हो जाएगा? 5 होगा या नहीं होगा? आप बताइए। ए बी का 40% है, क्या कह? ए बी का 40% और ये बी सी का 80% है। तो एक बात बताइए, ए बी का 40% है, कितना 40%, तो यहाँ 40%, ये 2/5 आ गया। तो क्या करा? ए बी का 40% है, परसेंट अपने आप में 100 होती है। जब ये 40% है तो ये कितना रहा होगा? ये बात बताइए। 3 तो नहीं रहा, ये 5 अपने आप में कितना? 5। तो इसको क्या करेंगे हम? 2 रेशियो
5 लिखेंगे। अब आगे बारी आती है किसकी, क्या कह रहा है, बी सी का 80% है, बी सी का 80% है। तो बी सी का 80% रहेगा तो ये कितना 4 रहा होगा और ये कितना रहेगा 5 रहा होगा। अब इनको बराबर करने के लिए यहाँ बी की 2 वैल्यू आ रही हैं, इनको बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसमें 4 का मल्टीपल कर दें, इसमें 5 का कर दें तो बराबर होगा या नहीं होगा बताइए। तो क्या करेंगे, इसमें 4 का जब इसमें किया तो इसमें भी करना होता है, रेशियो बराबर चलता है। 4 दूनी 8, इसमें करेंगे तो 5 चौका 20 होता है, ये भी 20 ये भी 20, एक ले लेंगे इसमें से। इसमें नीचे वाले में जब यहाँ पर 4 5 था तो इसमें 5 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बताइए आपकी बात समझ में आई या नहीं आई। अब ये तीनों की वैल्यू निकल जाए, तीनों का निकल आया है। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि तीनों रुपये को मतलब किस में माना 21,200 रुपये हैं, कितना 21,200 हैं। तो 21,200 है, यहाँ टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 5 13, 2 2 4 53, 53 की वैल्यू 21 कितनी आ रही है 200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 0 रख लो। मैंने क्या बताया है आपको कि ऐसा मल्टीपल करो कि यहाँ पर 2 आ जाए, इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 4 तिया 12 होता है, तो इसमें 4 का मल्टीपल 4 तिया 12 4 पंजे 20 और 21, तो कितना 1 बराबर 400। कह क्या रहा है क्वेश्चन, बी और सी का अंतर पूछ रहा है, बी और सी का, ये बी है और ये सी है, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 5 का, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे 5 × 400 बराबर 2000 हो जाएगा, आंसर ये आएगा। क्लियर हुआ। चलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें कि ये कह रहा है कि ए बी का 40%, तो आप करेंगे बी यहाँ पर हो गया 40, ए 40 हो गया, तो 100 में से 40 के यहाँ पे कितना बचा 60, ये हो जाएगा। नहीं, वो कह रहा है अगर जो बी पर 100 रुपये हैं, ये मान चलो, तो बी 100 रखता है अपने पास 100 रुपये, तो ये क्या 100 में से 40% ए के लिए कितना हो जाएगा, ए का ये 40%, बी का 40% ए है, तो 40% से 2 0 गए तो कितना आ जाएगा 40 आएगा, तो ये 100 ही रहेगा, नहीं रहेगा। 2 दूनी 4 2 5 10, तो रेशियो 2 5 के बीच में आया नहीं आया वही, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया वो क्लियर आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 50 और 40 दिन में करते हैं, इनके प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, एक क्या कहे ए बी सी हैं, ए बी सी डेज कितने कितने अलग अलग कर रहे हैं, ये 30 है, ये 50 है, ये 40 है, ठीक है। चलिए करते, इनके प्रतिदिन की मजदूरी, क्या प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात 4 3 2 है। प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है 4 3 2, ईच डे सैलरी, ठीक है, ईच डे प्रत्येक दिन की सैलरी कितनी 4 3 2, 4 रुपये 3 रुपये 2। मैंने क्या होता है अगर इनको रेशियो बनाना होता है, रेशियो में ये तो सबसे छोटी करेंगे, ये इतनी कितना आ जाएगा 3 5 4, ये आएगा नहीं आएगा। जो एक बात आई है, एक दिन में 4 रुपये मिल रहे हैं तो 3 दिन में कितने मिलेंगे 12, एक दिन में 3 मिल रहे हैं तो 5 दिन कितने मिलेंगे 15, इसको 8, ये होंगे या नहीं होंगे बताइए। ये बात समझ में आई। अब ये इससे ज़्यादा और नहीं कट पाएगा, तीनों एक ही उसमें कटे थे। अब क्या कह रहा है, मिलते हैं होता है, तो ए बी और सी को कुल कितनी मजदूरी मिलती है। हाँ, यदि ए को कुल 144 रुपये प्राप्त होता है, ए को कितने 144 रुपये प्राप्त होता है, इसको यहाँ पर तो 12 हो रहे हैं, वैसे कितने हो रहे हैं 144 रुपये मिलते हैं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर 144 रुपये, तो 1 बराबर कितना 12 हो जाएगा। अब कुल मजदूरी पूछ रहा है तीनों की कितनी हो गई, तो 8 और 10 5 15, 15 की 5, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, कितनी 35 होती है। 1 बराबर 12 है तो 35 बराबर कितना हो जाएगा 12 × 35, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 36 और 6 कितने हो गए 42, यानी 420 रुपये मिलते हैं तीनों को। ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ये अब टाइप 8वां, ये टाइप 7 ख़त्म हो चुके हैं, इस टाइप के आते हैं। अब बचता हमारा टाइप 8 यानी कि
8वें प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 8वें प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। किन्हीं कोई दो संख्या हैं, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनका अनुपात कितना 2:3 है। अब क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो नया जो अनुपात होगा वो कितना हो जाता, 3:4 हो जाता, 3:4 हो जाता है। तो क्या कह रहा है, तो संख्याओं का योग कितना है। संख्याओं का योग क्या कह रहा है, देखिए एक बात बताइए, यहाँ से प्रत्येक में 3 जोड़ दिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नया कितना हो जाता, 3 और 4। जब इस पर जोड़ने पर 3 और 4 होता है, इस कंडीशन में हम करते क्या है, यहाँ पर इसको जोड़ने कितना होता है 5, और यहाँ इसको जोड़ते हैं कितना होता है 7। ये बात क्लियर आ रही, ये 5 ये 7। यहाँ पर इन दोनों का अंतर, जब जोड़ने योग पूछा है ना उसने, योग यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 7 था, बढ़ा कितना है 2, बस 2 ही तो बढ़ा है। लेकिन वहाँ पर प्रत्येक में कितना जुड़वा रहा था वो 3, प्रत्येक संख्या में कितना 3 जुड़वा रहा था, वो 3 ऐड हो रहा था। तो इसमें भी 3 हुआ, इसमें भी 3 हुआ, जब इन दोनों को जोड़ के हुआ था 3, इसमें 3, इसमें कितना 6 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, 1 बराबर कितना 3। अब कह क्या रहा है, तो अब वो कह रहा है कि तो संख्याओं का योग कितना है। योग कितना है, एक बात होती, प्रथम पहली संख्याओं के जब अगर जो ये नहीं जुड़ते तो उनका योग कितना था, पुरानी संख्या पूछता वो, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर पुरानी प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है तो प्रारंभिक योग कितना था, पहले 5 था, 1 बराबर 3 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 होगा या नहीं होगा, बताइए। ये आंसर आ गया। ये समझ में आया आपकी या नहीं आया। और ऐसे नहीं आया है तो जो प्रॉपर तरीका होता है वो कैसे होता है, प्रॉपर तरीका देखिए कैसा होता है। इसका प्रॉपर तरीका ऐसा होता है कि दो संख्या हो गई, ये पहली ये दूसरी। पहली कोई संख्या है उसमें क्या 3 जुड़ रहा, मान लो 2x है, इसमें 3 जुड़ रहा है। नीचे क्या 3x मान लो इसको, इसमें भी 3 जुड़ रहा है। और जो नया अनुपात होता है वो 3:4 होता है। 4 दूनी 8x हो गया, ये 4 तिया 12 बराबर 3 तिया 9x और 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, ये देखिए कह यह रहा है, मानो प्रारंभिक 2x और 3x हैं, ये वाली समझ में आ रही बात आपके। अब देखिए ये संख्या रही होगी पहले, ये भिन्न रही होगी। अब देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये 8 और 9, यानी कि इधर कर लो इधर कर लो, यहाँ पर क्या आएगा 1 x बचेगा और यहाँ से जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब वो योग पूछ रहा है, x बराबर 3 है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 6, और ये कितनी हो 3 तिया 9। इन दोनों का योग पूछा है, उसमें कितना आ गया 15 आया है। बताइए ये बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि प्रत्येक में 40 जोड़ा जाता है, क्या 40 जोड़ा जाता है प्रत्येक में। तो नई संख्या एक मैंने बताया था कि दोनों को जब बराबर किया जाता है तो किसी से छेड़खानी या निकाला जाता है, तो वो वाली चीज़ भी बताई थी मैंने कि 2000 रुपये मिल रहे हैं या वो मिल रहे हैं। ठीक है, एक बात है, इन दोनों का अंतर देखते हैं हम। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है नहीं आ रहा। प्रत्येक में जोड़ने पर जब 1 आ रहा है तो प्रत्येक में 1 आ रहा है, तो प्रत्येक में 1 कितना जुड़ रहा था 3। जब 1 में 3 जुड़ रहा है तो ये क्या है प्रारंभिक, क्या प्रारंभिक, ये नहीं है, ये नहीं है नया रेशियो, ये प्रारंभिक रेशियो। तो प्रारंभिक का योग पूछ रहा है, 1 बराबर 3 है और यहाँ 2 और ये 3 है, तो ये 5 बराबर 3 × 5 हो जाए, तो 5 बराबर कितना 15 होगा या नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है, ये डाउट आपकी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, ये 5 है ये 7 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से 40 घटा दिया जाता है तो अनुपात 17:27 हो जाता है। कितना 17 और 27 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होता है, मान के चलो जो भी संख्या रही होगी वो 5x/7x में रही होगी। बात क्लियर। इसमें से भी 40 घटा दिया, इसमें से भी 40 घटा दिया, नया अनुपात हुआ वो 17:27 हुआ, ये प्राप्त हुआ है। तो अब इनका अंतर पूछा है उसने। देखिए
इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करें 27 पंजे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 135x हो गया। और ये 4 सत्ते 28 4 दूनी 8 9 1080 हो गया बराबर 17 सत्ते 119x माने 17 चौका 68 680 हो गया। अब यहाँ पर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, यहाँ 16x बचेगा, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 400 और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर बचेगा, इसको काटेंगे 16 दूनी 32 8 16 पंजे 80 यानी कि 25 आ गया। अब ये संख्या कितनी थी, यहाँ पर ये देखिए x बराबर 25 आया हुआ है हमारे, कितना x बराबर 25, अंतर कितने का 2 का यानी कि 2x का। अब निकालते हैं इसमें तो 25x की वैल्यू रखेंगे, 25 × 2 बराबर 50, नहीं है तो ऐसे कर लीजिए कि 5x आया हुआ था, x की जगह रखेंगे 25, प्रारंभ संख्या कितनी थी 5x तो 25 पंजे 125 और यहाँ पर 25 सत्ते 175, इन दोनों का अंतर कितना है 50 का है, यही तो पूछा है उसने, ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट जो तरीका होता है हमारा शॉर्ट मेथड, वो क्या होता है, ये देखिए शॉर्ट मेथड को देखते हैं हम। शॉर्ट मेथड होता है हमारा कि इन दोनों का अंतर देखें कितना 2 का, इन दोनों का कितना है 10 का, ये बात क्लियर है। ये हम क्यों अंतर देखें, क्योंकि अगर जो यहाँ से ऐसे निकालेंगे घटाने या जोड़ने पर तो अंतर इसका तो आ रहा है 20, इसका आ रहा है 12, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रत्येक में बराबर घटानी है। तो बराबर घटाने के लिए जो नया होगा हमारा, इसमें क्या करेंगे हम 10 का पूरे में गुणा करेंगे और इसमें 2 का करेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। तो 10 पंजे 50 10 7 70, इसको करेंगे 17 दूनी 34 और 27 दूनी 54। अब देखो अंतर इन दोनों का देखेंगे तो बराबर 16 निकल के आएगा, इसका भी 16 आ गया, तो यहाँ पर 16 बराबर कितना आ रहा है 40। अगर ऐड करने के लिए बोलता तो इसमें रखते हम ऊपर वाली में, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर 50 40, तो 1 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 1 बराबर होगा, ये 40 का करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 40, सॉरी 1 बराबर हो जाएगा 40/16 यानी कि 8 दूनी 16 8 पंच 40 यानी 5/2 हो गया, ये बात क्लियर। अब कह क्या रहा है, वो कह रहा है इन दोनों का अंतर, यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, प्रारंभ अंतर ही तो पूछ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है 20 का है या नहीं है, अंतर पूछ रहा है तो 20 का आया है, 1 बराबर इतना है तो 20 बराबर कितना होगा, देखिए 1 बराबर 5/2 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 × 20 यानी कि 10 यानी कितना आ गया 50। बताइए ये आपकी समझ में ज़्यादा बेटर है या वो वाला, आपको जिससे करना है उस टाइप से कीजिए, क्योंकि प्रत्येक की बात की है तो प्रत्येक के काज ही इन दोनों को प्रत्येक में लाना पड़ेगा घटा के संख्या में। चलिए ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन एक और रह गया इसमें, कह रहा है क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट में, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी कि बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना 3:2 है। और क्या कह रहा है कि यदि 20% लड़का और 30% लड़की को गिफ्ट दिया जाता है, कितना 20% लड़का और 30% लड़की। देखो 20% बराबर होता है 1/5, 30% बराबर होता है हमारा 3/10। अब इसमें क्या कह रहा है, लड़कों में 30% को दिया जा रहा है, मान लीजिए 3 है तो 20% को दिया जाता है, 20% बराबर 1/5 इनको गिफ्ट दिया गया है प्लस, ये बात समझ में आई, क्योंकि अब दोनों को पूछ रहा है ना कितनों को दिया गया है तो प्लस करेंगे या नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर 2 इंटू यहाँ कितना दिया गया है 3 10 यानी कि 2 पंजे 10 और ये 3/5 प्लस 3/5 ऐड करते तो कितना 6/5 को दिया है, कितना 6/5 को दिया गया है। अब ये क्या है, अगर इनका प्रतिशत छात्रवृत्ति देने वालों का प्रतिशत करते हैं तो इंटू 100% करते तभी तो प्रतिशत निकलेगा, निकालेंगे इसको तो कितना 5 दूनी 10, बात समझ में कितना आ गया, ये 5 दूनी
अरे नहीं यार, हाँ कितने को मिला है, ये मिला है इतनों को, इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो 6/5। अगर निकाला जाए कितना 1.2, 1/2 को मिली है। ये कुल छात्र थे 5 में से, छात्रों में से टोटल छात्रों कितने थे 5 थे, इनमें से इतने को छात्रवृत्ति मिली है। तो कितना प्रतिशत हो गया 1/2 इंटू कितने छात्रों में से, इनमें से मिली है। तो 100% निकालेंगे, 100% करेंगे, इसका ये करेंगे, ये 0 से ये गया, कितना आ गया 24% आ गया। बात समझ में आई या नहीं है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या, अगर जो आप इनको परसेंटेज से काटने के लिए परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इनको काटने के लिए हम अपनी तरफ से ये बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात है, बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात है, इसको हम 300 मान लें, इसको 200 मान लें। भाई काटेंगे रेशियो 3:2 में बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये मान लें टोटल कितने हो गए 500 हो गए। और इन 300 में से 20% लड़कों को और 30% इनको मिला है। 20% अगर परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0 तो 2 3 6 60 प्लस। अब यहाँ पर इनको 2 जीरो से ये जाएंगे, 1 जीरो ये रख ली, 3 दूनी 6, 60 लड़का और 60 लड़कियों को मिला है। कुल कितनों को छात्रवृत्ति मिली है 120 को, कितने में से 150, सॉरी 500 में, तो 120/500 पर प्रतिशत पूछा है तो 100% कर देंगे, प्रतिशत कर देंगे तो 2 जीरो से ये कहीं, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 24% आ गया। बताइए आपकी बात समझ में आया या नहीं आया। अब इसी में हम इस क्वेश्चन को और ख़त्म कर देते हैं। ये टाइप 9 लास्ट रह गया है, ये भी ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखिए। एक बैग में 240 रुपये हैं, कितने हैं 240 रुपये हैं, बैग के अंदर कितने 240 रुपये हैं। अब क्या कह रहा है वो, जो 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के रूप में है, जो सिक्के हैं किसके रूप में, जो सिक्के हैं 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के रूप में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रुपये जिनकी संख्या का अनुपात 1 2 3 है, जिनकी संख्या का अनुपात यानी कि संख्या का अनुपात कितना है 1:2:3 है। बात समझ में आ रही है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। एक बात बताइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये है ये तो वैल्यू है उनकी, क्या है वैल्यू 5 रुपये। एक बात बताइए, अब ये क्या मूल, अगर मूल निकाला जाए तो कैसे निकलेगा। एक सिक्का है 5 रुपये का, तो एक सिक्का 5 रुपये का है तो उसमें कितने रुपये बनेंगे, 5 रुपये ही बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक बात बताइए, बनेंगे ना 5 रुपये। अगर 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे 4। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे 3। क्योंकि यहाँ रुपये में क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ मूल्य दिया हुआ है। अब कुल मूल्य कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12, तो कुल कितने रुपए हो गए 12 रुपये हो गए। वहाँ पे कितने रुपए दे रखे हैं 240 रुपये दे रखे हैं। 1 रुपये की कीमत कितनी हो गई 12 दूनी 24 यानी 20 हो गई, कितनी 20 हो गई। अब वो कह क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो संख्या कितनी है 5 रुपये की, यहाँ पर 1 है, तो क्या आ जाएगा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं 20 सिक्के हैं। आंसर कितना हो जाए 20 सिक्के हैं। बताइए आपकी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो फिर से समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे। एक बैग में 58 सिक्के हैं, कितने 58 सिक्के हैं। कोई बैग है उसमें कितने 58 सिक्के हैं। अब ध्यान रखिएगा उसमें रुपए दे रखे थे, मूल्य दिया होता है, इसमें क्या सिक्के दिए हुए हैं। एक बैग में कितने सिक्के हैं 58 सिक्के हैं। और वो सिक्के किस किस के फॉर्म में, वैल्यू क्या है उनकी जो वैल्यू है 5 रुपये के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपये के हैं, कुछ सिक्के 1 रुपये के हैं। बात क्लियर। इतने रुपये के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात कितना है 2। ये क्या मूल्यों का, प्राइस का, यानी कि 2 रुपये। और 2 रुपये कितने हैं 2 1 2 हैं, कितना 2 1
2 है। ये है मूल्यों का। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक बात बताइए, अगर 2 रुपये में हम 5 रुपये के सिक्के निकालें, ये तो रुपये मूल्य दिया हुआ, रुपये दिए हुए हैं, और सिक्कों की संख्या निकालें। अगर एक बात बताइए, आपके पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, और 20 रुपयों में आपको ये पूछा जाए कि 5 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, तो 5 का डिवाइड देंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 हो गए। अब यहाँ पर 2 रुपये हैं, अब आपको पूछा है कि 2 रुपये में 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 2 रुपयों में सिक्कों जो संख्या है जिसका पूछा उसका डिवाइड देंगे या नहीं देंगे? 5 रुपये की पूछा तो कितना आ जाएगा? 2/5 सिक्के आएंगे। कितना? 2/5 सिक्के आ गया रेशियो। अब इसमें कितना है? 1/2 होगा या नहीं होगा? भाई 1 रुपये में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1/2 होगी या नहीं होगी? अब इसमें कितनी होगी? इसमें तो भाई जाहिर सी बात है कि 2 रुपये हैं और 1 रुपये कितने? 2 ही सिक्के होंगे। भाई 2 में 1 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम तो कितना आएगा? 5 और 2 यानी 10। कितना एलसीएम आएगा? 10 एलसीएम आएगा। इसमें 10 एलसीएम आया है तो 5 का इसमें इंटू करेंगे, 10 में डिवाइड देंगे तो कितना रेशियो बन जाएगा? यानी 2/5 इंटू 10 रेशियो, 1/2 इंटू 10 रेशियो, 2 इंटू 10 ये हो गया। इसको काटें, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। अब पूछेगा 2 दूनी 4 रेशियो 5 रेशियो 20। अब देखिए इसमें कहा क्या है, उसने कहा है कि सिक्कों की संख्या आई। अब ये क्या? सिक्कों की संख्या आ चुकी है। अब देखिए कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास? 20, 5, 25, 4, 29, और वहाँ पर टोटल कितने दिए हुए थे? 58 सिक्के दिए हुए थे। एक सिक्के बराबर कितना? 2 आ गया। अब पूछा क्या? एक सिक्के बराबर 2 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के कितने? 4। 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4 यानी कि 8 सिक्के आ जाएंगे। कितने? 8 सिक्के आ जाएंगे। बताइए आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई है? इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे। गर्मी को बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बड़ी मेहनत के साथ में वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाइए। हम डेली आपको हर चैप्टर का कराते रहेंगे, ठीक है? 1-2 पार्ट आपको डेली डालते रहेंगे। और हाँ बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं हम, बायोलॉजी भी डालेंगे। चलिए इसके बाद आज की वीडियो में इतना।